मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग इडूटेरिया का बिहार करेंट अफेयर देखेंगे और ये बिहार परीक्षा स्पेशल है जो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें संकलन किया गया है। और इसमें देखेंगे हम लोग 500, ठीक है, 500 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो 10 प्रैक्टिस सेट में पूरा होता है। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार आप लोग देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1 है। तो सबसे पहले ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो ये आपका हो जाएगा ए है इसका आंसर, ठीक है, बक्सर और समस्तीपुर, ठीक है, बक्सर और समस्तीपुर। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो ये जमुई में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई है? तो ये नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा कैमूर, ठीक है, कैमूर। नेक्स्ट है, बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा जाएगा? तो ये फल्गु नदी पे। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभ आरंभ बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये हो गया पूर्णिया में, ठीक है, पूर्णिया में। 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ऋतिक आनंद ने जीता है। बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में करवाई जाएगी? तो ये हो जाएगा 2 चरणों में करवाया जाएगा जातीय जनगणना। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो ये पटना में रखी है। बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये नवादा और कैमूर, नवादा और कैमूर। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है? तो ये बिहार में। हाल ही में पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? तो ये जस्टिस इंदु प्रभा सिंह की। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दिया गया है? तो ये बापू धाम मोतिहारी स्टेशन, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो बिहार तीसरे स्थान पे है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पूर्णिया में, पूर्णिया में। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो ये 27 हो गई है। किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये चौपाल है, चौपाल। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? 7 जनवरी 2023 से शुरू की गई है। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है?
तो ये आपका हो जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? तो ये बांका और जमुई। बांका और जमुई। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये दरभंगा एयरपोर्ट है। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। हाल के घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2024 तक। किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगो उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये है बिहार। ठीक है, बिहार में। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो एयर मार्शल अमित देव को। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है? तो ये कोसी मेची लिंक परियोजना। कोसी मेची लिंक परियोजना। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये बेतिया पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बिहार है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार ने। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के अनुसार इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये सारे ही कथन यहाँ पे सही थे। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में, तो इसमें सारे कथन सही है। बिहार ने 1 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान पाया था। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था और कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। सारे कथन सही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पटना में। ठीक है, पटना में। तो ये पटना हो जाएगा। गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? तो ये पटना में तैयार हुआ है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। तो गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई में स्थित है। बिहार में कहाँ पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है? जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये बोधगया में है, बोधगया। निम्न कथनों पे इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। देखिए, जाति आधारित जनगणना करने वाला बिहार जो है दूसरा राज्य है। ये महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटक होगा। ठीक है, पहला राज्य कर्नाटक है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। सेकंड है, बिहार में 90 वर्षों बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार
500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। निम्न कथनों में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये सही है। उड़ीसा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा सारे ही कथन सत्य हैं। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। ये सारे ही कथन यहाँ पे सही है। निम्न में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? तो ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान के लिए। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? तो ये बिहार के हो जाएगा। बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी और शिवहर है। हाल ही में चर्चा में रहा खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किससे है? तो ये योग कला से संबंधित है। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? तो ये पटना, ठीक है, पटना। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली बिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया है? तो ये कटिहार मंडल। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल को हराकर। तो ये सेट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट 2 देखेंगे, ठीक है, सेट 2 देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? तो बिहार में बाघों की संख्या हो जाएगा 67, ठीक है, 67। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया है? तो ये मुंगेर है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान पाया है? तो ये किशनगंज ने। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अंजू कुमारी। पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये है पटना में किया गया। जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFH5 के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। तो इसके संबंध में बताना है कथन कौन सा सत्य है? तो सारे ही कथन सत्य हैं। बिहार में NFHS4 की तुलना में NFHS5 में प्रजनन दर जो है 3.4 से घटकर 3.0 हो गई है। और बिहार में लिंगानुपात देखें तो ये 1062 से बढ़कर 1090 हो गई है। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFH5 में 36.7 था, जो अब कितना हो गया है? 34.5 हो गया है। श्रीलंका के वास्तुकला में चल रहे देखिए
फिर से देख लीजिए, श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये रेयान मोहम्मद ने जीता है। बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया गया है? तो ये जाएगा पटना में। 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? तो चौथा रैंक है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की नई किस्म है? ये बैंगन की है, बैंगन की। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है? तो जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या 45 है, भारतीय जनता पार्टी का 77 है और राष्ट्रीय जनता दल का 80 है। ये सारे ही सही हैं। NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही कथन सत्य हैं। IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है। ISC बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में है। तो ये सारे कथन सही हैं। हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा पटना। बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये हो जाएगा खगड़िया से है। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवरियों के सुविधा के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा कांवर यात्रा ऐप 2022, कांवर यात्रा ऐप। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो ये वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये 12, ठीक है, 12 जिलों में। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है? तो ये है लोहार से। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है फिश ऑन व्हील योजना। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये है मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि, तो इसमें हो जाएगा नरेंद्र मोदी हैं। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कथन बताना है। तो सारे ही सही हैं। स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है। तो सारे कथन सत्य हैं। अब देखिए प्रकाशित पुस्तक और लेखक हैं, इनमें बताना है। तो देखते हैं, सुधीर कुमार कटरियार की पुस्तक है सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया। डॉक्टर HN दिवाकर की है फ्रॉम PSC टू सुपर स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। आर्या और मोइत्री का है फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP। ये इनकी बुकें हैं। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं। तो ये हो जाएगा डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा, ए है आंसर। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये गोपालगंज में। हाल ही में चर्चा में रहा दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये कैमूर में स्थित है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा अरवल को मिला है। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर 17 महिला
राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में किस टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सूमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये संजीव कुमार झा की लिखी हुई है। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये आईआईटी कानपुर है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये है पटना में। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्लिपकार्ट ने। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हैं रमई राम। 5 जुलाई 2022 को जारी एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में यहाँ पे सही कथन बताना है। दोनों ही कथन सही है। बिहार उड़ीसा को पहला स्थान मिला है और बिहार को 7वां स्थान मिला है। बिहार के सारण जिले के किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं? तो यह है सविता महतो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो ये हो जाएगा पटना जंक्शन पे। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो 8 अगस्त से 15 अगस्त तक। बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार में कौन सा स्थान है? बिहार का इसमें तीसरा स्थान है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया? तो ये है हैदराबाद। इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो देखते हैं इसको। दोनों ही कथन सत्य है। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3,831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है और गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। ये दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंकिंग देखना है। तो ये हो जाएगा 15। बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सील ऑनिस को। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये हो जाएगा बिहार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान मिला है और बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान मिला है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये सारे कथन सत्य हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो ये है 2025। बिहार के किस जिला में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो ये बक्सर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये समस्तीपुर में किया गया है। तो ये सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, सेट नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट है इसमें पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? तो ये है 50 वर्ष। ठीक है,
50 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों के लिए। किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला दिया है? तो ये बिहार के द्वारा सुमेलित है, बताना है। तो सबसे पहले अतुल प्रसाद बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के ये विपक्ष के नेता हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता, ये सारे सही हैं। देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया गया है? तो ये बिहार के द्वारा अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं सुरेश कांत वर्मा। सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये मखाना हो जाएगा। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो ये कृषि विभाग को। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो ये सदर अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज करी है, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? तो ये धान की है। ठीक है, धान की। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़नछू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर वीरेंद्र झा को। और स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 11वां स्थान मिला है। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं पीके शाही। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये 8 बार ले चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के बारे में बताना है। तो ये है, सारे कथन यहाँ पे सही है। इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में है और सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को दिया गया है। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो ये मुजफ्फरपुर। किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो ये बिहार में। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत किया है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये फिलो पोर्टल है, फिलो पोर्टल। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में बताना है। इसमें कौन सा कथन सही है? असत्य है, बताना है। तो असत्य ये है, ए वाला। ठीक है, सत्य देख लीजिए, प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पे है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पे है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंकिंग 38 है। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो ये 50 वर्ष। ठीक है, 50 वर्ष से अधिक आयु। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय किया है? बिहार ने। बिहार के किस जिले के लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला लिया है? तो ये मिथिला है।
थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीते हैं। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य सहित 11 पदक जीता है। तो इसमें कौन सा स्थान मिला है? ये छठा स्थान पाया है बिहार ने। निम्नलिखित में से बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये जदयू को। केंद्र सरकार ने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक के तहत बिहार से कितने जिलों का चयन किया है? तो ये 4 जिलों का चयन किया है। निम्न में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। दरभंगा के अमित चौधरी का निधन हो गया। इनके संबंध में तो ये दोनों कथन सही है। ये बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और ये 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। दोनों कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो यह दूसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो ये बिहार। ठीक है, बिहार। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है उपयुक्त सभी। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? तो ये 10 लाख। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े थे? तो ये लौंडा नृत्य से जुड़े थे। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला। ठीक है, पहला। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी। बिहार के जफर कमाली को उनके कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये उर्दू के लिए। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर में शुरू की गई है? तो ये पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। तो ये परियोजना जो है किस जिले में है? किस जिले में है? मुंगेर में स्थित है। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एजुटेड स्टॉक की गरुड़ है ये की संख्या अब 600 को पार करने का अनुमान है। यह किस जिले में है? तो ये भागलपुर में। ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? ये पटना में। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में कौन सा स्थान है? बिहार का दूसरा स्थान है। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार का किस स्थान पे है? तो बिहार पहले स्थान पे है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? 6 पंचायतों को। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान किया है? तो ये भागलपुर रेलवे स्टेशन।
निम्न में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये बोध गया में। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। सेट नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मधुबनी के हैं। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की कौन सी डेयरी बन गई है? तो ये पहली डेयरी बन गई है। 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में बताना है। सारे कथन यहाँ पे सही हैं। इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया। बिहार ने इसमें 18 स्वर्ण, 24 रजत, 31 कांस्य पदक के साथ कुल जो है 73 मेडल जीता और बिहार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीते हैं। बिस्मिल्लाह खान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की कनामो चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया। तो ये नंदन कुमार ने। बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? तो ये फिक्की के द्वारा। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ होगा? तो 1 नवंबर 2022 से। 1 नवंबर 2022 से। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है? तो ये सिवान के। हाल ही के घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो ये किस जिले में स्थित है? ये आपका हो जाएगा रोहतास जिले में स्थित है, रोहतास। निम्न में से किसे हाल ही में अमेरिका में ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये स्वदेश चटर्जी को BCCI की ओर से आयोजित होने वाली वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो ये यासिता सिंह का चयन हुआ है। PM गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में किया जाएगा। तो ये पूसा में किया जाएगा। किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का किताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो नील आर्यन ठाकुर ने। निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये सिताब दियारा में। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई। तो इसमें बिहार के संदर्भ में बताना है कौन कथन सही है। तो बिहार को इसमें 2 स्वर्ण मिला, 2 रजत मिला और 2 कांस्य मिला। सारे कथन सही हैं। बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो ये जहानाबाद। लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये 12वीं बार चुने गए हैं। किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को। बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया? तो ये पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये मुंगेर है। ठीक है, मुंगेर। छत पर बागवानी योजना की शुरुआत निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए CM नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ये हो जाएगा रबी महाअभियान चलाया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार
2022 में बिहार में के कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो ये सिरसिया नदी, सिरसिया नदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा किया वीर कुंवर सिंह का स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में बनाया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा, ये भोजपुर जिले में स्थित है, भोजपुर। बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारे में मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये पटना में। नबीनगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट योगदान के लिए क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया है? तो ये नालंदा जिले को। देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का स्थान बताना है। तो बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन बने हैं? तो ये रामचंद्र पूर्वे बने हैं। वर्तमान में पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। हाल ही में चर्चा में रहा बरना पर्व बिहार की किस जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है? तो ये थारू जनजाति का। बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो ये बोध गया में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 के बारे में यहाँ सत्य कथन बताना है। तो ये सारे ही कथन सत्य हैं। आईपीसी के तहत दर्ज मामलों के आधार पर बिहार देश में 7वें स्थान पर है। जमीन विवाद में देखें तो बिहार देश में पहले स्थान पर है। सर्वाधिक हत्या मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। तो सारे कथन यहाँ पे सही है। बिहार की तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 5 अक्टूबर। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार रग्बी टीम को कौन सा पदक मिला है? तो ये कांस्य पदक मिला है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। निम्न में से किसे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया है? हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का। हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो चक्का फेंक अंडर 18 में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये सोनी कुमारी ने जीता है। हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? तो ये राजगीर नालंदा। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? तो ये गौरव चौहान को। बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये वैशाली, ठीक है, वैशाली। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो ये सीतामढ़ी। बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कहलगांव बिजली संयंत्र। पद्मश्री सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का निधन हो गया। तो उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2017 में। बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये जमुई से। बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो ये भागलपुर में। हाल ही में बिहार के जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये पूर्वी चंपारण और गया को। तो इस तरह ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे।
नंबर 5 देखेंगे, विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो 17 वर्षों के बाद। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रेयान है, रेयान। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है? नाजिया परवीन को, नाजिया परवीन को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा से गुजरेगी। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते, गुवाहाटी असम में आयोजित 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो ये बिहार ने किया है। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ये बिहार को मिला है। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी कौन है जिनको अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्रोफेसर अरुण झा हैं। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में कौन से स्थान पे रहा? तो ये तृतीय स्थान पे रहा। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे सारे ही कथन सत्य हैं। बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता और बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? तो ये 6ठे स्थान पे है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? तो ये सोनपुर में शुरू किया गया है। बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत मिला है? तो ये है वाल्मीकि नगर। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो सारे ही सत्य हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। इस वर्ष बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को साझीदार राज्य का दर्जा दिया गया। राज्यों की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक, दूसरा स्थान इसको मिला है। निम्न में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर को बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो ये हो जाएगा कृति राज सिंह ने। कृति राज सिंह ने नवंबर 2022 में
गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन सत्य है। गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत हासिल की और मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत हासिल की। बिहार के किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा 2025 तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा जो है पढ़ाई पे खर्च हो रहा है, तो इसे बढ़ाकर कितना परसेंट किया गया है? तो ये 25% किया जाएगा। बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में सही कथन बताना है। तो सारे कथन सही है। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोधगया से हुई है। दूसरा चरण जो है 2023 में शुरू होगा, नवादा जिले को भी कवर करेगा और इन शहरों में घर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी@20 सपने हुए साकार ये पुस्तक है विमोचन किया है? तो ये स्मृति ईरानी ने। कि जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है दरभंगा को। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? पटना म्यूजियम में। पटना म्यूजियम में। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये स्कूली छात्र छात्राएं, ठीक है, स्कूली छात्राएं। सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण जो हो रहा है कहाँ किया जा रहा है? बोधगया में। बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये कैमूर में किया गया है। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? तो ये रोहतास में। रोहतास में। हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ? तो ये जयनगर से शुरू हुआ है। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये 78,220 तिरंगा, 78,220। हाल ही में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है। ये किस जिला से हैं? ये सुपौल की हैं। हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन में 65 वर्ष की उम्र कौन से व्यक्ति इसमें प्रथम स्थान पर आए हैं? हाफ मैराथन दौड़ है जिसमें 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति हैं जो प्रथम स्थान पे आए हैं? तो यह हरिहर साहनी। हरिहर साहनी। हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा है? तो बिहटा में। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में दूसरा स्थान? तो दूसरा स्थान पाया है गया ने। हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो ये प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन। बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? तो ये भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तालामंडल बनकर तैयार हो गया है? तो ये दरभंगा में हुआ है। 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है? तो ये बिहार को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार का स्थान 11 रहा। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा बेगूसराय में। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला है?
तो पहला स्थान अररिया को मिला है। कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? तो ये अरुण कोसी पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा पटना जंक्शन को। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चलाया गया है। तो ये चहक 2.0 बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? तो नगर निगम 19 हैं और नगर परिषद जो है 88 है। 88। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत निर्माण कार्य की नींव रखी। तो इसके संबंध में सही कथन बताना है। तो पहला कॉरिडोर जो होगा दानापुर से मीठापुर 16.94 किलोमीटर होगा, ठीक है, 16.94 किलोमीटर का होगा। दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू ISBT तक 14.45 किलोमीटर का होगा। दोनों कॉरिडोर में 24 स्टेशन है। तो ये सारे ही कथन यहाँ पे सही हैं। 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले में स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया गया? तो ये बक्सर में पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए बिहार के किन 2 पर्यटन स्थलों पर नीली जैकेट में पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है? तो ये राजगीर और बोधगया में। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल बाटिका स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? तो ये 3 वर्ष। मेगा स्किल सेंटर बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य हैं। युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। युवाओं को 90 प्रकार के ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण के तहत पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के अमवामन झील है? अमवामन झील में वाटर स्पोर्ट्स और पैरासेलिंग की सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई है। तो ये पश्चिमी चंपारण में। 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में बिहार का क्या स्थान रहा? दूसरा स्थान रहा। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? लॉन बाउल्स में। निम्नलिखित में से किस मैथिली कवि और लेखक को नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये तारानंद वियोगी को। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में किस जिले ने बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये बक्सर में किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पद्म श्री किसान चाची राजकुमारी देवी के जीवन से प्रेरित धारावाहिक का प्रसारण कौन सा धारावाहिक है? ये इनका प्रसारण 6 जून से दूरदर्शन पर किया जाएगा। तो ये संघर्ष का धारावाहिक है, संघर्ष। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 जून 2022 को बिहार के किस जिले में स्थित रक्सौल में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण। हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये कैमूर में स्थित है। बिहार के शिवहर जिले में बेलवा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये बागमती नदी पे। किस जिले के रघुनाथपुर में रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? तो ये बक्सर, ठीक है, बक्सर में। नवंबर 2022 में आयोजित एशिया प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? तो ये शुभम कुमार। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग
इंडेक्स 2000 रिपोर्ट जो है 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है, तो ये लेवल 5 में। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के लिए कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है, तो ये गौरव चौहान का। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों को चुना गया है, तो 13 कलाकारों को। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल का निधन हो गया, तो यह हरियाणा के। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिभा लाल को सम्मानित किया गया है। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये हो जाएगा आपका पटना में किया गया। बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया घाट का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है, तो ये बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर व कोइलीवर खंड के लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 84 है। एम्पावरिंग इंडियन वीमेन पुस्तक की लेखिका कौन है, तो इनकी लेखिका है ममता मेहरोत्रा। नेक्स्ट है बिहार के बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो ये 5 हो जाएगा। बिहार के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप की शुरुआत की गई है, तो ये पटना में की गई है। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किस शिक्षक को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये बीरबल झा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। किस राज्य की तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है, तो ये हो जाएगा बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी दी गई है, तो ये मुजफ्फरपुर में। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किस जिले में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये जमुई में किया गया है। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को पेरिस में सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये पार्थ सौरभ को। निम्न में से बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो ये वैशाली में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के कोइलवर में बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया है, तो ये भोजपुर, ठीक है, भोजपुर में। नेक्स्ट है बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है, तो ये अहाना अनुपम को। बिहार के सरकार के किस विभाग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच की चूड़ियाँ बनाएंगी, तो ये मद्य निषेध विभाग। निम्न में से किस संस्थान के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है, तो ये महावीर कैंसर संस्थान पटना के द्वारा खोजा गया है। पटना विश्वविद्यालय में शोध कार्यों के सहयोग के लिए किस देश के सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया गया है, तो ये अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका का। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन एशिया कप एवं T20 वर्ल्ड कप 2022 में कमेंटेटर के रूप में है, तो ये अवनीश नंदन प्रसाद। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बिहार के लगभग कितने घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 1.5 करोड़। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में मोबाइल वीमेन बैन का शुरुआत किया गया है, तो ये बिहार में किया गया है। निम्न में से किस राज्य में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत हुई है, तो ये बिहार में हुआ है। आतंकवाद एवं उसके वित्त पोषण से निपटने वाली संस्था राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा बिहार के किस जिले में खोली गई है, तो ये पटना में खोली जाएगी। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक
शुद्ध शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये 2040 तक। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाला राम जानकी पथ के पहले चरण में बिहार के किस जिले से मसरख तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन सड़क बनेगी? तो ये सिवान में। श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी 2023 से होने वाली T20 सीरीज के लिए ईशान किशन के अलावा भारतीय टीम में बिहार से और किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये मुकेश कुमार का। बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पीएमसीएच पटना। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? रोहतास में। 41वें वार्षिक रासायनिक सम्मेलन में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा को। तो सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? ठीक है, कहाँ खोला जाएगा? तो ये कुढ़नी मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये बिहार के द्वारा, बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी, शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है। हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये बिहार हो गया है। बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में। बिहार में छठा धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिसर में किया गया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय। वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो यहाँ सी गलत है, बाकी सही है, देख लीजिए। मृदुला सिन्हा को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में और रामचंद्र मांझी को भी कला के क्षेत्र में। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो ये 50,000 रुपये। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये कीर्ति चक्र से। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह जो है बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? तो ये बक्सर और कैमूर में बनाया जाएगा, बक्सर और कैमूर में। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है? जहां की 51.91% जनसंख्या गरीब है, तो ये बिहार है। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई। इसका नाम क्या था? इनका नाम है रचित राज। ए है रचित राज। बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? तो ये अररिया में किया जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की जाएगी? तो ये बिहार है। गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये हो जाएगा नवादा, राजगीर, गया और बोधगया। डी है इसका आंसर, नवादा, राजगीर, गया और बोधगया। अब नेक्स्ट देखते हैं बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय। किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो ये सारण में।
सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमेरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार दी जाएगी? तो ये 5,000 रुपये। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में से प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये हो जाएगा किशनगंज। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना का शुरुआत किया गया है? तो ये नब्या का। वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम बताना है। तो ये कैमूर है, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास है, फिर जमुई है, अवरोही क्रम में है ये, ठीक है। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 1,02,306 किलोमीटर है। बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है, जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है? तो ये कहाँ पे है? गया में है, गया में है। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? तो यह हाजीपुर में स्थापित किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले से है। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये बक्सर में किया जाएगा। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो ये हो जाएगा पटना में, ठीक है, पटना में। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो ये बांका में किया गया है। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये बक्सर में किया जाएगा। निम्न में से कौन सा संस्थान और ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो ये NIT पटना है। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030 तक। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की है? तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? तो ये भागलपुर में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो ये 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर है। तो वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये पटना में। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 17%। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया में। किस जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात में एस्केलेटर लगाने की घोषणा की गई है? तो ये है नवादा। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो ये 1 लाख रुपए। भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? तो ये रजत पदक मिला है। बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो ये पहला राज्य है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो ये सुपौल और दरभंगा में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.48% है। 2.48%। बिहार के किस जिले में
टेस्ट के ट्यूब के माध्यम से गर्भ धारण कराने के बाद बछिया का जन्म पहली बार हुआ। तो ये बेगूसराय में, बेगूसराय। नेक्स्ट है बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी रुड़की के द्वारा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है सुनंदनी योजना। ठीक है, डी सुनंदनी योजना। मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना किस सरकार द्वारा? तो ये हो जाएगा बिहार के द्वारा। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है? तो 33% सीट। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो ये विद्यापति के नाम पे। तो ये सेट नंबर 7 कंप्लीट हो। सेट नंबर 8 देखेंगे। पहला इसमें बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक के विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? स्वच्छता ऐप को बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बीम्स। क्या नाम है? बीम्स। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? 40%। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो ये बिहार है। राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर और उप महापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, इनका जो चुनाव है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना, सुखेत मॉडल है ये, पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये मधुबनी में। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो ये नालंदा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? बताना है। तो कम में शेखपुरा है। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये मुंगेर में बनाया जा रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? दृष्टि ऐप को। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये शकीबुल गन्नी। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा राजगीर। किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण में। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा मुंगेर। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन बन गया है? तो ये सहरसा बन गया है, सहरसा। बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? 251 मीटर है ये। तो ये है सीतामढ़ी। बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? मधुबनी में। बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? तो इस सुपौल में। फरवरी 2022 में बिहार राज्य सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये सिडबी के साथ। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा
धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो ये सीतामढ़ी है। बिहार के किस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी? तो ये है भागलपुर। निम्न में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? पटना उच्च न्यायालय है। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम देखना। अवरोही क्रम में कैमूर है, फिर जमुई है, नवादा है, मुंगेर है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अनुसार क्या है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर कुल बजट का जो प्रावधान है ये कितना है? तो ये 5,000 करोड़ रुपए है। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बी भागन बिघा, बिहार शरीफ। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं अमीर सुबहानी। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? कैमूर में। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो ये महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर जो है बोधगया में। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना में। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्न में से किसे बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो नाम से प्रकाशित किया गया है। तो इसके लेखक जो हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु हैं। हाल ही में किस राज्य के विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा, बी है इसका आंसर। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया गया है? तो ये है पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है? तो ये बिहार के द्वारा। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। बिहार के अर्थशास्त्री और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैवल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री 2022 दिया गया। दोनों कथन सही है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र क्या है? तो ये 2341 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो ये 11 चरण में। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? तो ये मार्च 2025 तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन तथा दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य हैं। यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई। इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई। इस यात्रा का समापन पटना में हुआ। 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन वाल्मीकि नगर में किया गया था। राज्य में चलाया जा रहा सास कार्यक्रम किससे संबंधित है? सास कार्यक्रम निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान है। स्वच्छ भारत मिशन के शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर दर्जा दिया गया है? तो ये सुपौल है, सुपौल। निम्न में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये बिहार।
कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब बनाया गया है। तो ये IGIMS पटना में बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो ये तेलंगाना में। तो ये सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे। इसमें फर्स्ट है, अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इनका संबंध बिहार से है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट, ठीक है, 660 मेगावाट बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई स्थापित की है? तो ये औरंगाबाद में किया है। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जा रहा है। तो ये फतुआ में बनाया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो बिहार सबसे अंतिम स्थान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। निम्न में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु गरिमा गृह की स्थापना की गई है? तो ये ट्रांसजेंडर को बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। बिहार विभूति सम्मान से किसे दिया गया है? रोहित कुमार को। शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? 15.3% हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त में इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? तो ये आपका हो जाएगा अररिया में, ठीक है, अररिया हो जाएगा। जैव विविधता पार्क अररिया में। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेज में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो 7.84% है। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो ये मुख्यमंत्री हैं। 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? पटना में। बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? पंचायती राज विभाग के द्वारा। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? तो 13 जिलों में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? दरभंगा में। जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने किस जगह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा करी है? फतुआ में। बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व झील घोषित किया गया है? गोगा बिल झील जो है ये कटिहार का। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जो है बिहार के किन जिलों को शामिल किया गया है इसमें? तो ये हो जाएगा गया और नालंदा। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किसे जिले में बनाया जाएगा? तो ये अररिया में बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये बेगूसराय में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो ये हो जाएगा 7380.79 वर्ग किलोमीटर। हाल ही में बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो ये सहरसा की है, ठीक है।
लेट्स इंस्पायर बिहार .org यह किस के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा उद्यमिता के विकास के लिए। आर.के. सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा बिहार। दिसंबर 2022 में बिहार सरस मेला का आयोजन पटना में किया गया। बिहार में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? पटना में। हाल ही में भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये सुविधा कुशवाहा ने। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्विलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार डिजिटल डिवाइड में सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। किस राज्य सरकार ने सभी तबके के भूमिहीन लोगों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा करी है? तो ये बिहार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार का है। निम्न में से किस जिले में हाल ही में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया है? तो ये पटना में। 17वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में बिहार ने किसे हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ये चंडीगढ़ में। दिसंबर 2022 की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सभी जिले में अवस्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रत्येक माह के 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा? तो ये बिहार है। बंगलुरु में दिसंबर 2022 में आयोजित 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी सान्वी चौहान ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। हाल के घोषणा के अनुसार बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण कब से शुरू होगा? जो 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। तो ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। भारत की अध्यक्षता में भारत में G20 की 200 अलग अलग बैठकें आयोजित होनी है। इस दिशा में बिहार में कहाँ 6 मार्च तथा 7 मार्च 2023 को बैठक आयोजित होगा? तो ये गया और राजगीर में। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों को DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये बिहार में। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? अजीत आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सही है। और बद्री नारायण की पुस्तक तुमड़ी के शब्द हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्न में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो ये अरमान आलम को। कला उत्सव 2022 का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो ये पटना में। नेक्स्ट देखते हैं, तिरुवनंतपुरम में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बाधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? अभिषेक कुमार ने। नवंबर 2022 की तुलना 21 की तुलना में नवंबर 2022 में GST संग्रह की वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो इसमें प्रथम स्थान रहा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा की बचत व संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? भावना सिंह ने। नेक्स्ट है, गुवाहाटी में आयोजित तीसरे नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, तान्या मिश्रा को ट्राई एथलॉन में रजत पदक जीता है। इसी खेल में आशुतोष ने भी रजत पदक जीता है, ये सही है। जेवेलियन थ्रो के 18 वर्ष आयु वर्ग में निशी कुमारी ने रजत पदक जीता है। जेवेलियन थ्रो के 14 वर्ष आयु में प्रदीप ने कांस्य पदक जीता है। सारे ही कथन सही है। तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। सेट है सेट नंबर 10। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें
बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 6 शहरों को, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? तो पटना, नालंदा और दरभंगा। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है 2,37,691.19 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 20-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? तो ये हो जाएगा 618.63 हजार करोड़ रुपए। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्तर मूल्य पर कितना था? तो ये हो जाएगा डी 379.55 हजार करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था तो ये 17.95 लाख टन। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किससे हुआ? तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो ये पटना है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित था? तो ये 80.76%। 80.76%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित था? तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1,91,956.67 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो ये शिवहर में था। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 20-21 में राज्य में 2011-12 के स्तर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था प्रति व्यक्ति? तो ये 34,314 रुपये था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत जो व्यय है वो अनुमानित है तो ये 45,734.52 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये 50,555 रुपये। 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा स्थान था? तो बेगूसराय जो था। बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? तो ये बेगूसराय है। ठीक है, बेगूसराय। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2020-21 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? तो ये हो जाएगा रोहतास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में फसल संघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? तो ये शिवहर जिले में थी। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता तो ये 2,447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की जो वृद्धि दर है कितना रही? तो 2.3% रही। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति जो खपत थी ये 350 किलोवाट आवर थी। 350 किलोवाट आवर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 20-21 में राज्य में बिजली की उपलब्धता क्षमता तो ये 6,422 मेगावाट था। वित्तीय बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपए अधिक था? तो ये 19,388.49 करोड़ रुपए अधिक था। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे
परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये 6 शुरुआत करने की स्वीकृति है तो 6 है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? तो ये हो जाएगा 151। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो ये 25,885.10 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 3.47%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? 15% हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? 7। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? तो 16.5%। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपए आवंटित किया गया? तो ये शिक्षा पे खर्च के लिए, ठीक है, तो 39,191.87 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपए आवंटित किया गया? तो ये 16,134.39 करोड़ रुपए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? तो ये शिक्षा पे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 19.24%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 9.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया? तो ये हो जाएगा 13 अध्याय में। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा, तो ये 61.2% रहा, 61.2%। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2% रहा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा जो है ये 19.5% रहा। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो ये बिहान ऐप है, बिहान ऐप। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष से कम हुई तो ये है पटना। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सारे ही कथन इसमें सही है। एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है ये पूर्णिया है। बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात है मुंगेर का रहा। वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात जो है 41.2% रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता तो ये 69.1 वर्ष है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 में बिहार में औसत वर्षा हुई तो ये 1385 मिलीमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिला में हुआ? तो सर्वाधिक किशनगंज में और न्यूनतम अरवल में हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये 8.88% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व पर जो प्राप्तियां है ये कितना अनुमानित है? तो ये हो जाएगा 1,96,704.51 करोड़ रुपए अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां ये अनुमानित है तो 41,187.43 करोड़ रुपए अनुमानित है। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? तो ये 5 लाख रुपए।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है बताना है। सारे कथन सही है। सड़कों की जो कुल लंबाई है देश में बिहार का स्थान इसमें 8वां है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर में है, नेशनल हाईवे की। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, तो ये 61%, 61.4% होने का अनुमान है। तो इस तरह आपके ये 10 सेट कंप्लीट हो गया और इडुटेरिया का ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया, करेंट अफेयर जो बिहार से संबंधित था। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।